आप सभी देख सकते हैं कि किस तरीके से जंतर मंतर में इतने अच्छे से और पीसफुली प्रोटेस्ट हो रहा था, लेकिन कुछ लोगों ने अपनी गुंडागर्दी दिखाई और अच्छे लोगों के बीच में कुछ गुंडे लोग भी घुस गए और पुलिस वाले तो खुद गुंडे बन चुके हैं। इस प्रोटेस्ट को बेकार करने की कोशिश कर रहे हैं। और आप देख सकते हैं कि कितनी पीसफुली जंतर मंतर का प्रोटेस्ट चल रहा था, निट का प्रोटेस्ट चल रहा था और इस प्रोटेस्ट को एक दूसरा ही मोड़ देने की कोशिश करी कुछ लोगों ने। आपसे लोग एसोसिएट करने में डरते होंगे। अब तो मरने दो, मुझे मरने से पहले नहीं मरना है। अरे यार, झूठ बोलने को डरना है यार, सच बोलने को क्या डरना है? सच के साथ खड़े होना डर नहीं है। डरना किससे है? For the truth you'll be afraid. This is not what Bhagat Singh taught us. क्या है खोने के लिए यार? You can't lose integrity. लोग पूछते हैं आप किसके लिए कर रहे हैं? मैं देश के लिए नहीं कर रहा हूँ, खुद के लिए कर रहा हूँ। कोई किसी की नहीं सुन रहा हो। सरकार ने पता नहीं पुलिस वालों को क्या बोल दिया है कि किसी भी तरीके से लाठीचार्ज कर दिया, जबकि प्रोटेस्ट चल रहा था बहुत ही पीसफुली और फिर भी लाठीचार्ज का सरकार ने बोल दिया पुलिस वालों को कि लाठीचार्ज करो। लेकिन इस प्रोटेस्ट में लाठीचार्ज का मुझे नहीं मालूम क्यों जरूरत पड़ गई, लेकिन इतना मुझे मालूम है कि इस प्रोटेस्ट को बिगाड़ने के लिए कुछ गुंडे भेजे गए सरकार की तरफ से भी, पुलिस की तरफ से ही। ये जरूर मैं आपको दिखाऊंगा, इस फुटेज में देखिए आप। आप इससे मार रहे हो लोगों को? नहीं। हाँ, फिर ये आदमी क्यों ले रखा है आप? मारना होता तो आगे चला जाता। हाँ, आगे चला जाता, मारना होता। हाथ में ले रखे हो तो इसकी लगी जाएगी ना गलती से। देख ले, मेरे को नोटिस कर ले, मैं आगे चला जाऊंगा। ये नोटिस कर ले। ठीक है, देखते हैं। पुलिस वाले ऐसी चीज़ें हाथ में ले रखे हैं, अब इससे मार रहे हैं या मेरे कहने पे इन्होंने फेंका है, ये मेरे को पता नहीं। लेकिन किस तरीके की कार्रवाई है ये, मुझे तो ये पढ़ाया गया या फिर सब देश में ये पढ़ाया गया तो दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान है भारत का, मुझे ये पढ़ाया गया। देखिए लिखित संविधान की तस्वीरें। और ये तो कुछ भी नहीं है, पुलिस ने इतना हंगामा मचा दिया है, प्रोटेस्ट को सत्यानाश करने की कोशिश की गई है। और इन सबको देखते हुए कांग्रेस सांसद जो रेणुका चौधरी जी हैं, उनका बयान आप देखिए किस तरीके से वो गुस्सा हो रही है और किस तरीके से वो सबको झाड़ लगा रही है कि जो स्टूडेंट के साथ किया जा रहा है बहुत ही गलत किया जा रहा है। गिर गए चलाते बच्चों पर। कायर कौन कहीं के ये सरकार, यूजलेस फेलोज। किसानों पे वाटर कैनन, स्टूडेंट्स पे टीयर गैस। वाह रे वाह, क्या ताकतमान सरकार है। बच्चों पर लाठी चलाने वाले डरपोक होती है, बहादुरी है। ये बच्चों के अवतार है। 21 बच्चे मार लिए, उसके बाद गैस निकला। दिस आई वोंट टॉलरेट यस, कि बच्चों पे टीयर गैस चलाए। 20 बच्चे मार के इनका दिल नहीं भरा। हाँ नहीं, राक्षस कहीं के। Ma'am, what do you have to say? This is a national shame. Coward government that doesn't have the courage or the intelligence, and they're opening tear gas firing near Parliament. Yes, ma'am. Because the children, the Parliament belongs to the children of this nation. Yes, ma'am. Who the hell are these people to do this? This nonsense, atrocities on children and citizens. Now you're here to support us, ma'am. Yes, of course I'm here to support. What is right, I will support. These children belong to the nation. They're all my children. Thank you so much, I will ma'am. not Thank you. accept this nonsense. Thank you so much, ma'am. Thank you so much. Please say it in parliament. Yes, of course we are saying it. खड़गे साहब ने। और सबसे बड़ी चीज, मैं यहाँ पुलिस को भी गलत नहीं बता रहा, लेकिन कहीं ना कहीं सरकार इसके अंदर इन्वॉल्व है और पुलिस वालों की मजबूरी कह लो कि उनको ये सब करना पड़ रहा है, क्योंकि कोई पुलिस वाला शायद नहीं चाहता कि किसी भी तरीके से स्टूडेंट के ऊपर किसी तरीके से नुकसान पहुंचाए स्टूडेंट को। लेकिन ये जो माहौल खराब हुआ है सिर्फ और सिर्फ ऐसे लोगों की वजह से खराब हुआ है जो इस प्रोटेस्ट को होना ही नहीं देना चाहते थे। अगर ये प्रोटेस्ट ही गलत होता तो कोई भी बड़े बड़े लोग या बड़े बड़े सेलिब्रिटी इन्फ्लुएंसर्स इस प्रोटेस्ट को खुद
नेगेटिव बताते हैं और वो शामिल भी नहीं होते। लेकिन आप यहाँ देख सकते हैं वीडियोस के अंदर कितने बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर्स इस प्रोटेस्ट के अंदर शामिल होने के लिए आए हैं और उनकी आप विचारधारा सुनिए, जो वो सोच रहे हैं, जिस तरीके से वो अपने बयान दे रहे हैं इस प्रोटेस्ट के प्रति। Monica, did you see this is the end of the democracy? Not at all. Yes, end of the democracy, but not end of the protest. End of democracy. अगर ये हार गए हम लोग, तो आप सोचिए कि अभी जिस तरह कोई भी चीज़ों की अकाउंटेबिलिटी नहीं है, चाहे वो ब्रिज गिरे, चाहे हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर हो, चाहे अपने रेलवे के इंफ्रास्ट्रक्चर हो, तो ये आगे भी बिल्कुल अकाउंटेबल नहीं रहेंगे, बेशरम हो जाएंगे और नफरत हो जाएंगे। Monica ji, this over here section 144 has been imposed. And all of that. So are you a little bit of scared? No. लोग फूल लेकर शांतिपूर्ण तरीके से शिक्षा के ऊपर बात करने के लिए आए थे और ये उनका रिप्लाई है। गोली वाली जनता को ये उनका रिप्लाई है, ये सरकार का रिप्लाई है शिक्षा के ऊपर। ये इनका जवाब, जो हम जवाब मांगना है शिक्षा के ऊपर। जितना मैं परेशान हूँ, हर एक बंदा उतना ही परेशान है, हर एक बंदा उतना ही परेशान है। लोग यहाँ शिक्षा की बात करने के लिए आए थे। यहाँ पर जाने माने क्रिएटर हैं, आपका यहाँ मेजर आने का मुद्दा क्या रहा और आप चल के, आप देख रहे हो चल के जा रहे हैं? हाँ जी, मैं शिक्षा व्यवस्था के लिए आया हूँ, शिक्षा के लिए आया हूँ और धर्मेंद्र प्रधान जी के इस्तीफा के लिए आया हूँ। अच्छा, तो आप क्या चाहते हैं, अगर आज भी धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा नहीं देते हैं तो आगे क्या होना चाहिए? सबको एकजुट होकर जिस तरीके से इतने दिनों से इस चीज़ को बरकरार रखे हुए हैं, उसी तरीके से हम मूवमेंट को यही चाहेंगे कि और स्ट्रांगली इस चीज़ पे खड़े रहें, डटे रहें। जब तक इस्तीफा नहीं मिल जाता तब तक हम इसी तरीके से रहें। ये पुलिस को लगा था कि कई 100 लोग आएंगे, कई 1000 आएंगे, लेकिन मुझे लग रहा है कि हाँ जी, कई लाख लोग हैं इस रोड पे। हाँ जी, हाँ जी। आप जैसे सपोर्टर्स भी बहुत ज्यादा हैं, जो बहुत बड़े बड़े नाम हैं। हाँ जी, हाँ जी। तो आज धर्मेंद्र प्रधान का क्या इस्तीफा मिल सकता है? कोशिश पूरी है और यही कोशिश दिखाने के लिए सब अपने घरों से निकल के आए हैं। तो हमें पूरी उम्मीद है कि उनको कम से कम सुननी चाहिए, मतलब इतने बेशरम नहीं बनना चाहिए। जिस तरीके से ये मारधाड़ कर रहे हैं पुलिस वाले स्टूडेंट्स के साथ, जिस तरीके से लड़कियों के साथ ये गलत व्यवहार कर रहे हैं और जिस तरीके से गलत जगह छू रहे हैं और लड़कियों को धमकियां दे रहे हैं, बताओ। लेकिन इसके अंदर सरकार तो इन्वॉल्व है ही है, लेकिन पुलिस खुद भी इन्वॉल्व है और बहुत ही गंदे तरीके से इन्वॉल्व है। गुंडा परिवर्तन, एक तरीके से गुंडा राज परिवर्तन हो चुका है यहाँ पे पुलिस का। लेकिन गुंडा राज अगर करना है तो इंसान, जो जितने भी स्टूडेंट है, अगर ये भी गुंडागर्दी में उतर आएंगे तो पुलिस भी कम पड़ जाएगी। जनता ज्यादा है, पुलिस कम है, लेकिन फिर भी जनता इस प्रोटेस्ट को बड़ी पीसफुली करने की कोशिश कर रही है। लेकिन सरकार और ये जो पुलिस वाले हैं सब मिले हुए हैं और इस प्रोटेस्ट को बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं। इसी के अलावा बहुत से लोग ऐसे शामिल हो चुके हैं इस प्रोटेस्ट के अंदर जो इसको धार्मिक मुद्दा बनाने की कोशिश कर रहे हैं, हिंदुस्तान पाकिस्तान बनाने की कोशिश कर रहे हैं, धर्म से रिलेटेड हिंदू मुस्लिम करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये सब चीजें बहुत ही बेकार हो रही हैं इस प्रोटेस्ट के अंदर। मैं आपको दिखाता हूँ वीडियो, किस तरीके से ऐसे लोग शामिल हो चुके हैं जो कि इस प्रोटेस्ट के लिए, इस प्रोटेस्ट के ऊपर बहुत ही गलत बयान दे रहे हैं। आराम से खड़े थे, कोई दिक्कत नहीं थी, सिर्फ आराम से खड़े हुए थे। मेरा नाम अभिषेक ठाकुर। अभिषेक, क्यों इतना आप नाराज हो रहे हैं? क्यों नाराज हो रहे हैं इतना? नाराज इसलिए हो रहे हैं, आप ये देखिए जो मैं कि नारे कहाँ लगा। अच्छा ये बताइए मैम, दिल्ली में क्या नारे नहीं लगे? उमर खालिद जिंदाबाद। आप बताइए मैम, कहाँ सुना? RSS मुर्दाबाद, ब्राह्मणवाद मुर्दाबाद। कहाँ पे लगा है? कॉकरोच जनता पार्टी के प्रोटेस्ट में लगा था वो नारा? नहीं लगा है, गलत बात है। आप मुझे क्लिप दिखा दीजिए, आप मुझे क्लिप दिखा दीजिए। एक सेकंड रुको यार, एक सेकंड रुक जाओ। आप मुझे वीडियो दिखा दीजिए, वीडियो दिखाइए। वीडियो साफ चल रही है। नहीं दिखाइए ना वीडियो। हाँ वीडियो दिखाइए, वीडियो देखे क्या भैया, वीडियो दिखाइए। ये ऊपर वीडियो देख रहे हो, पुलिस वाले ने लंगड़ी मार के एक आदमी को गिरा दिया। इससे पता चलता है कि दे आर एंजॉयिंग इट, मजा आ रहा है उनको, मारने मिल रहा है लोगों को। मीडिया एंड पुलिस का कहना है कि पुलिस ने कोई ब्रूटैलिटी नहीं करी, सब कुछ एकदम पीसफुली हैंडल किया है। तो मैं कुछ नहीं बोलूंगा, मैं तुम्हें बस कुछ वीडियोस दिखाऊंगा, ध्यान से देखना। पहले इनकी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ वीडियो देखो, क्या रेस्पेक्ट है महिलाओं की। इन पुलिस से महिलाएं उम्मीद रखती है कि ये प्रोटेक्ट करेंगी तुमको। एंड ये सिर्फ लाठी नहीं चला रहे भाई, लाठी में कील लगा रखी है ताकि तुम्हारी बॉडी में सिर्फ लाल निशान ना हो,
खून निकले, ऐसा कोई नॉर्मल इंसान करे तो उसको क्रिमिनल बोला जाएगा, तुम पुलिस के पास जाओगे। बट पुलिस ही अगर ये करे तो तुम किसके पास जाओगे? सिविलियन ड्रेस में गुंडे बैठा रखे हैं और पुलिस का भी बैज और नंबर कुछ नहीं है, पूछो तो कोई जवाब नहीं। और मेरे हिसाब से बैज और नंबर होता भी तो ज्यादा कुछ फर्क पड़ता नहीं, क्योंकि ऑर्डर तो ऊपर से आया है, तुम क्या ही उखाड़ लोगे फिर पुलिस का? सालो एक्सपायरी टीयर गैस फेंक रहे हो, इसमें भी करप्शन, इसमें भी कोई नेता पैसे बना गया। अब इसी बात के ऊपर आप नेहा भारती का बयान सुनिए, वो किस तरीके से परेशान होके अपनी इंस्टाग्राम आईडी पे वीडियो अपलोड करती हैं, आप ये सुनिए। नमस्कार, मैं नेहा भारती। कल मैं पूरा टाइम जंतर मंतर पर थी। मैंने एक वीडियो बना के डाली कि पुलिस वालों की कोई गलती नहीं है, पीछे से गवर्नमेंट के ऑर्डर होते हैं। बट ये हरामजादे पुलिस वाले, इन्होंने हमारे स्टूडेंट्स को, युवाओं को इतनी बुरी तरीके से कल मारा है। और ये तो कुछ भी नहीं है, जिस तरीके से इन्फ्लुएंसर्स आए हुए हैं इस प्रोटेस्ट के अंदर, नकुल धुल के नाम से एक इन्फ्लुएंसर है, आप उनकी भी बात सुनिए, किस तरीके से वो प्रोटेस्ट में शामिल होके स्टूडेंट्स के साथ खड़े हुए हैं। लेकिन पुलिस वाले जिस तरीके से गलत कदम उठा रहे हैं, वो सब गलत कदम उठाते हुए सारे इन्फ्लुएंसर्स देख रहे हैं, सारी पब्लिक देख रही है। मैंने पहली बार देखा स्टूडेंट्स को, तो मैंने आज तक स्टूडेंट्स को नहीं देखा कभी लड़ते। स्टूडेंट्स पे अपना फ्री नहीं होते, वो कभी स्कूल कभी कॉलेज, उसके बाद ही बच्चे यहाँ पे इतने आए हुए हैं। तो आई थिंक दिस इज अ न्यू लॉ फॉर द गवर्नमेंट और मोदी का। आई डोंट समर्थन देते हैं आप या नहीं? देते हैं तभी आए हैं, मैं समर्थन देता हूँ। अगर आप मुझे जानते हो तो पता होता आपको, मैं समर्थन देता हूँ, तभी खड़े हैं, तभी आए हम। आई थिंक रेजिग्नेशन बनता है। अभी शिक्षा मंत्री का मांगेंगे, फिर नितिन गडकरी का नंबर आ जाएगा, ऐसे लेते जाएंगे लाइन से। इसलिए तो ये दे नहीं रहे, इनको पता है एक का मांगेंगे फिर इनको आदत पड़ जाएगी, तो बस वो आदत नहीं डालना चाहे तुम लोगों को इन चीज की, ये रीजन है, तुम्हें नहीं मिलेगा इस्तीफा। और सबसे बड़ी चीज, जो टीयर गन फेंकी जा रही है, टीयर बॉम्ब फेंके जा रहे हैं, वो भी एक्सपायरी हैं। जितने भी टीयर बॉम्ब फेंके जा रहे हैं हवा में स्टूडेंट्स के ऊपर और उनको परेशान करने के लिए, जिससे कि क्या है कि टीयर बॉम्ब, मैं बताऊं क्या चीज़ होती है। टीयर बॉम्ब वो चीज़ होती है कि जैसे ही वो एक्सप्लोड होता है हवा में उड़ के, जब वो ज़मीन में गिरता है उसी टाइम वो एक्सप्लोड होता है, तो वहाँ उसमें से एक धुआं निकलती है, जहरीली गैस निकलती है, जिसमें से वो जहरीली गैस धुएं के ज़रिए इंसान के अगर आसपास महसूस, शरीर से टच हो जाए तो बॉडी से टच होते ही वो एक तरीके का रिएक्शन क्या करती है कि आंखों में से आपको आंसू आते, जलन मचती है, और जब सांस लेते हो तो एक तरीके से आपसे सांस नहीं ली जा सकती। जिस तरीके से अगर आपके आसपास कोई लाल मिर्च का या हरी मिर्च का कोई छोका लगा दे, मिर्चों का, तो उसी तरीके से ये गैस काम करती है। और एक स्टूडेंट के हाथ में तो बम भी फट गया था, वो बचाने के चक्कर में उसने अपने हाथ में ले लिया था, लेकिन हाथ में आते ही बम उसके हाथ में फट गया। तो आप देखो किस तरीके से उसकी हालत खराब हुई है हाथ की। ये वो निशान है जहाँ पर आंसू गैस का गोला इनके हाथ पे लगा हुआ है। किसी बहन बेटी के पास ये गोला लगता, वो क्या करती? उसका मुंह खराब नहीं होता? क्या हुआ ये आंसू गैस का गोला, ये आंसू गैस का पास से दिखा रहे हैं यार जरा। संसद, ये किस टाइम की बात है? संसद के गेट पे ही था मैं, कतई आप संसद के गेट पे थे? सबसे पहले मैं ही था। अच्छा, तो क्या हुआ था मुझे बताओ। ऊपर से फेंका, ऊपर से जैसे फेंका तो मैंने ऐसा करा तो ये हाथ पर पड़ा। वो इतना गर्म था बहुत, और आंख में मिर्ची लग रही और सांस भी ना आ रहा था, सांस में नहीं आ रहा है। पंकज भाई का हाथ दिखाओ जरा, पास से दिखाना एक सेकंड। ये वो निशान है जहाँ पर आंसू गैस का गोला इनके हाथ पे लगा हुआ है। जगह बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का बोर्ड लगा हुआ है, वहाँ पे भी बेटी थी जहाँ पे गोला छूट रहे थे। बने रहिए मेरे चैनल पे, दिखाता रहूंगा आपको MK फाइल्स बाय मयंक।